देवियों सज्जनों, पीआर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। पीआर टॉक शो इनिशिएटेड बाय रब्दी मेहर, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली, इंडिया। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनके बारे में जानकर आप सभी लोगों को खुशी होगी। इनका नाम है हरीश सिंगला जी, और ये फार्मा इंपोर्टर्स हैं। और एक कंट्री में नहीं, कई एक कंट्री में इनका काम चलता है। और इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो स्टार्टिंग है, वो पंजाब भटिंडा में ये पैदा हुए हैं। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा तारीफ करूं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इनके बारे में कि इन्होंने एमबीबीएस में इनका एडमिशन हो गया था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला में। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास में उतना फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने एज ए आरएमपी प्रैक्टिशनर इन्होंने प्रैक्टिस किया और अच्छा काम किया, अच्छा कमाया। लेकिन वो भी उनको जब नहीं भाया और नहीं ज़्यादा समझ में आया तो फिर मेडिसिन में आ गए वो, मेडिसिन ट्रेड में। और जब मेडिसिन ट्रेड में आए तो लगातार फटाफट फटाफट उन्होंने दो तीन चार सुपर मेडिकल एजेंसी और फेयर डील मेडिकल एजेंसी और हरिब्रो ट्रेडर्स जैसी सुपर स्टॉकिस्ट उन्होंने खड़ी कर दी। उसके बाद इनके जिंदगी में एक बहुत ही चेंज आया 1984 में, जब सुन के भी मतलब बोल के भी बदन कांप जाता है। जब पूरे पंजाब में सिचुएशन खराब हो गया 1984 में, और वहाँ पे ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू हो गया और बहुत सारी मासूमों की जान गई। तो ये अपने तीन बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ में पंजाब छोड़ के दिल्ली आ गए और सदर सदर बाजार दिल्ली में रहे। और इन्होंने अपना पालन पोषण भी किया और अपने अपने आप को खड़ा भी किया। फिर ये मूव कर गए इंटरनेशनल मार्केट में। और इतना अच्छा मूव किया इन्होंने कि वाशिंगटन डीसी में जाकर इन्होंने कंपनी खोली, और फिर यूक्रेन में खोली, फिर किर्गिस्तान में खोली और लाटविया में खोली। मजा आ गया आपके जर्नी को देख करके, और सलाम करते हैं आपको। और 2020 में भी इन्होंने त्रिवेणी हेल्थ केयर लिमिटेड मॉस्को रशिया में खोल दिया है। अब इनके बारे में जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हरीश सिंगला जी, वेलकम। वेलकम टू पीआर टॉक शो। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके कामयाबी का राज क्या है? सर, कामयाबी का राज तो सिर्फ मेहनत ही है। मैं एक्चुअली, अगर आपने सुना हो तो पंजाब के अंदर रोपड़ को मेरे फादर बिलीव करते थे, बसी पठाना है, सरहंद और बसी। जी जी तो जी एक्चुअली वहां को बिलोंग करते थे। जी मेरे फादर साहब बठिंडा में आए, उन्होंने तो काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया किराने का, होलसेल का, 1935 में। जी और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, काबुल तक भी विजिट करते थे, जाते थे। मतलब उनके होलसेल का काम था, किराने का। झाड़ू का है, तब गाजनी मट्टी बहुत बिकती थी, जी जी उसका जी। है, किशमिश वगैरह काबुल से लेके आते थे। हम्म उसका है, चाय का काम करते थे, हम्म होलसेल का। तो हम्म डेफिनेटली फैमिली काफी बड़ी थी, मतलब हम 6 भाई और 3 बहनें। हम्म। 9 बंदे से पुराने, तो आपको पता ही जी है जी कैसे जी फैमिलियां होती हैं। जी। मेरी मदर जो है वो मलेरकोटला को बिलोंग करती है, अगर आप जानते होंगे, जानता हूँ। पंजाब के अंदर वहाँ मजार है। तो जी वहां जाके, तो इसलिए मेरी मदर जब तक थी तो हमारे घर के अंदर भी वर्चुअली सारे मुस्लिम जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते थे। और जी बकायदा न्याज बनाती थी मदर, जी और वीरवार को चिराग जलाती थी। ओ। ये मेरे को, इतनी मेरे को समझ है। और चल। मैं मलेरकोटला की मजार के ऊपर भी, मतलब ईद में और बकरीद में हम गए हैं, रात को गाने वाने चल रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, हमको क्या है, जी बाकी वो कर रहे हैं। पर मैंने वहां देखा कि न्याज में जो बनाते हैं, तो उसके अंदर मतलब आदमी के ऊपर आदमी के ऊपर आदमी, 3 आदमी खड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कढ़ाई थे जिसके अंदर न्याज बनती थी। वो मेरे को अभी तक याद है। तो हम्म। मैं ऊपर से देख के ऐसे लगता था कि कुएं में जा नीचे देख रहे हैं। ओहो। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कार मतलब ऐसे हैं। और मैंने वर्चुअली उर्दू भी पढ़ा, क्योंकि हम पंजाब में थे। तो जी। जब सेटल हुआ है पंजाब और राजस्थान हो रही है, तो हमारे यहाँ उर्दू का कायदा भी चलता था, और मेरे को आता भी है, अलबे पे जी। ते टे से सब वेरी गुड। उर्दू आता है। वेरी गुड। मतलब अभी भी याद है, वो भूले नहीं है। तो या वहां से लेके एक्चुअली हुआ कि अब मेरे फादर चाहते थे 10वीं के बाद हम्म हायर सेकेंडरी होती थी हमारे जमाने में, तो वो कह रहे थे मेरे बिजनेस में ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्या गॉड गिफ्टेड या क्या था। मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। कहता, पागल हो रहा है तो डॉक्टर बनना, कौन पैसा खर्च करेगा तेरे ऊपर, 6 साल कौन पढ़ाई करेगा, तो क्या कर सकता है। नहीं, मैंने कहा जी मेरे को तो डॉक्टर बनना है, सीधी सी बात है। वो फादर ने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रिफ्यूज कर दिया तो कोई बात नहीं है। मेरे बहनोई थे प्रोफेसर बरनाला के अंदर, हम्म सिस्टर, एल्डर सिस्टर मैरिड थी। तो हम्म मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये मेरे को तो पढ़ाई करनी है, और मैंने बिजनेस में ये जाना है वाले में, और मेरे को डॉक्टर बनना है। वो कह रहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं बरनाला अपनी सिस्टर के पास चला गया बठिंडा से, और वहाँ एसडी कॉलेज बरनाला में मैंने प्री मेडिकल की। हम्म प्री मेडिकल क्लियर हो गया। और वहाँ मेरे को अभी याद नहीं है, केमिस्ट की दुकान थी, मैं पार्ट टाइम फिर वहाँ
काम भी करता था, क्योंकि जुनून था मेरे को दवाई का। अब जी पता नहीं क्यों था, कैसे था, कुछ नहीं समझ आती कि जी। मैंने कहा चलो यार शायद दवाई का पता चला जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे। तो हम्म। उसके बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, 23 दिन तक रहा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद फैमिली में मतलब इंसिडेंट हो गया ऐसा कि मेरे फादर, मदर और एल्डर ब्रदर तीनों अरेस्ट हो गए, जेल में थे 1 साल के लिए। ओहो, मेरी जो भाभी थी उसने सुसाइड कर लिया था। ओहो, तो उसकी वजह से मतलब मेरे को एकदम छोड़ना पड़ा, और सारे भाई बहनों का बर्डन टोटल मेरे ऊपर आ गया। ओहो। तो तब मैंने 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में समझो, मैंने 61 के अंदर, तो मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग आल्सो। सबकी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, सब कोर्ट में केस भी लड़ा। 1 साल के बाद उनकी जमानत हुई, अब वो बाहर आए, उसके बाद खत्म हुआ सारा केस जो रहा। तो ये पोजीशन, उसके बाद जब काम में कोई काम रबड़ की तरह बढ़ा, 10 साल तक बहुत जबरदस्त, हम्म, 1 2 3 तक पंजाब एक ही होता था, पंजाब हरियाणा हिमाचल, ये हरियाणा कुछ नहीं था तब। तो हम्म, उसमें था, और मेरे मोनोपली होती थी, मतलब आइटमों के अंदर कई, उस वक्त मलेरिया बहुत होता था। सिप्ला की कुनारसर होती थी मेरे पास, और हम्म, बाकी लोग भी लेके आते थे सिप्ला की बॉम्ब, दिल्ली से और इधर से, वो ब्लैक कर लेते थे, और मैंने कभी आज तक ब्लैक नहीं करी। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता कुछ भी, पर मेरे एक सिस्टम कैसे बना हुआ था कि मैं हमेशा, मेरे पास गंगानगर तक के लिए, राजस्थान तक के लिए भी कुनारसर हमेशा अवेलेबल रहती थी, कभी शॉर्ट नहीं होती थी। और मेरी एक ही कंडीशन थी कि एक डब्बे के साथ तुमको 500 रुपए का दूसरा सामान मेरी दुकान से लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरी सेलें भी बढ़ती गई, और मेरे पास कभी कुनारसोल भी खत्म नहीं होती सर, मैं ब्लैक भी नहीं करता था, रेट हम्म, के रेट में करता था बिल्कुल। हम्म, तो उससे बरकत डेफिनेटली होती है, कि शुरू से यही रहा कि ना तो क्वालिटी के अंदर कभी कॉम्प्रोमाइज करना है, ना हम्म, कोई गलत पैसा कमाना है, ना कोई गलत काम करना है। हम्म, तो सौभाग्य मेरा 69 के अंदर, जो मैंने एक कमरा फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट टाइम बठिंडा के अंदर मैंने फर्स्ट फ्लोर पे लिया, तो 60 रुपए महीने के हिसाब से, 720 रुपए मेरे को याद है पर ईयर का था। पर 1 साल के बाद मैंने 7,000 रुपए महीने की बिल्कुल चौक के अंदर दुकान ले ली थी। जो मैं 1 साल का किराया देता था, 1 महीने का किराया के अंदर पूरी 20 फुट दुकान चौड़ी और 40 फुट लंबी पूरी दुकान ले ली, डबल स्टोरी पूरी बिल्डिंग की। और उसके अंदर मतलब काम बहुत रबड़ की तरह बढ़ा। 3 साल, क्योंकि कभी दिमाग खराब हुआ या टाइम खराब था या कुछ भी है, 78 के अंदर मैंने फैक्ट्री लगाई, गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बठिंडा में। उनका यहाँ कौन लगाएगा, अगर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पैदा हुए हैं, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। तो हमने वहां मैंने फैक्ट्री लगाई। इट वॉज WHO GMP यूनिट। फैक्ट्री भी अच्छी चली, दिल्ली में ऑफिस खोला मैंने उसी वक्त। और दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया की मार्केट सारी ये भी मैंने करी। फिर 98 के अंदर मैंने यहाँ कंपनी खोली किर्गिस्तान के अंदर, जो एल्सन LLC KG के नाम से चली। एल्सन LLC, एल्सन मेरे फादर के LD फर्स्ट सिग्नेचर है, उनसे एल्सन, एल्सन बना, एल और सन, सन में एल्सन LLC KG। जी और इसका एल्सन वाशिंगटन, मैंने 2000 के अंदर मैंने वाशिंगटन में DC में कंपनी खोली, ऑफशोर कंपनी। तो 2015 तक चली। 2015 में अमेरिका का लॉ चेंज हो गया, उसमें मुझे बंद करनी पड़ी। उससे पहले ही जब लॉ चेंज हो रहा था, 10 साल 2 साल पहले आ गया था। 2012 में मैंने रीगा में कंपनी खोली कि अभी ऑफशोर का काम और ब्लैक का काम और ये पैसे वैसे बचाने का काम ये खत्म हो गया, अभी आगे फ्यूचर नहीं है, इसलिए ऑफिशियल कंपनी खोली, ऑफिशियल टैक्स देकर ऑफिशियल। 2012 से कंपनी चल रही है रीगा के अंदर। तो यूक्रेन के अंदर भी 2000 में कंपनी खोली, वो भी अभी तक चल रही है आराम से, 2020 तक, 20 साल हो गए उसको चल रही है, वही स्टाफ है, वही लोग हैं, सब काम कर रहे हैं। किर्गिस्तान में अभी पीछे मेरी बेटी थी, जब हम 10 8 साल पहले, तो उसने बोला मम्मी के नाम से रख लेते हैं, वाइफ की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, आशा के नाम से, होप मेडिकल करके उसने रख लिया, इंग्लिश में होप मेडिकल, वो बहुत अच्छी चल रही है, सही हो रहा है। तो ये मेरी हिस्ट्री है सर। अभी आज की डेट में ऑफिस किर्गिस्तान में है, तजाकिस्तान में ऑफिस खोला था, तजाकिस्तान में स्टार्ट किया, वो बेटे को दे दिया, वो बेटा कर रहा है उसके साथ, क्या कर रहा है अलग से, मैं कोई बड़े हो गया तो इंटरफियर नहीं है, ठीक है, जो कर रहा है कर रहा है। वो तजाकिस्तान भी चल रहा है, किर्गिस्तान चल रहा है, उसके बाद यूक्रेन चल रहा है, उसके बाद रीगा में भी चल रहा है, उसके बाद यहाँ मॉस्को में भी खोली है। पर मैं कनाडा टोरंटो में भी मैंने खोल ली थी, और मैं टोरंटो में फ्लैट भी ले लिया था कनाडा के अंदर। मैंने 6 महीने में रहा हूँ। कोई बात ये नहीं, थैंक यू लड़ाई, वेरी मच सर। आपने अपनी आपने कीमती वक्त निकाला और अपने अपने बारे में बताया, और आपकी बातों से लोग सीखेंगे। ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके 75 साल की जो एज है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों के लिए और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी काम आएंगी। Thank you very much once again for coming all the way and sparing your valuable time and sharing your valuable insight and input to our audience.